नमस्कार। 5वें अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा मनीमन सोचता है कि किम न खलु गीतार्थ आकर्षण जन विरहाद अपि बलवत उत्कंठितो अस्मि, कि मैं इस गीतिका को सुनकर जो उसके भाव मन में पैदा हुए वो अपनी भाव इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे रम्याणि वीक्षम मधुराश्च निशम्य शब्दान परित्सुको भवति यत् सुखितो अपि जंतु यत् चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भाव स्थिराणि जनांतर सौहृदानि, कि ऐसे इस प्रकार से अनुकूल माहौल में भी जैसे रमणीय वस्तुओं को इस प्रकार से रम्याणि वीक्षम रमणीय वस्तुओं को देखकर मधुरान शब्दान निशम्य सुंदर इस प्रकार से गीत आदि को सुनकर भी सुखिन अपि जंतुयत पर उत्सुक है, कि आनंद विभोर होता हुआ व्यक्ति भी जो उत्सुक हो जाता है तो अपने मन के भाव इस प्रकार से कहता है कि नु निश्चय ही भाव स्थिराणी, कि स्थिर जो उसके भाव हैं संस्कार रूप में जो मौजूद हैं, उसके मन में जो मौजूद हैं जो भाव जन्मांतरम सौहृदानी, जन्मांतर दूसरे जन्मों के जो उसके प्रेम व्यवहार आदि, ऐसे वो कहते हैं ऐसे उन प्रेम व्यवहार उन प्रेम व्यवहारों को इस प्रकार से जब वो स्मरण करता है याद करता है उन गीत आदि के माध्यम से, तो कहता है चेतसा स्मृति, कि जब उसकी चित्त में इस प्रकार से उनका स्मरण होता है तो वो अपने आप इस प्रकार से उत्सुक हो जाता है कि अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, सुखी हूं, आनंद विभोर हूं। लेकिन आनंदित व्यक्ति भी इस प्रकार से रमणीय वस्तुओं को देखता है, अच्छी गीत आदि को, रमणीय सुंदर शब्दों को सुनता है, और सुंदर शब्दों को, सुंदर चीजों को देख के भी सुखी प्राणी भी किस तरह से इस प्रकार से जब उत्सुक हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके मन में जो भाव होते हैं, जो उसमें एक तरह से उसके जो संस्कार रूप में दृढ़ उसके स्थिर रहते हैं, पूर्व जन्मों के प्रेम संस्कार आदि, वो कहता है वो मन में इस प्रकार से जैसे अज्ञानता पूर्वक उनको स्मरण करता है तो वो व्यक्ति अचानक इस प्रकार से उत्कंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है इस प्रकार से, और अचानक उसको वो सारी चीजें सुखी प्राणी को भी इसलिए दुखी कर देती हैं कि जो उसके चित्त में था वो वापस उसके सामने स्मरण होके आ गया, इसलिए वो इस प्रकार से ऐसी इस प्रकार की उसकी स्थिति हो रही है। फिर आगे कहता है कि ततः प्रविशति कंचुकी, इत्र में कंचुकी प्रवेश करता है। जब राजा थोड़ा उत्कंठित होता है तो कंचुकी का प्रवेश होता है। अहो खलु ईदृशीम अवस्था प्रतिपन्नो अस्मि, कंचुकी भी कहता है कि देखो मैं भी किस प्रकार की अवस्था में पहुंच गया, कि मैं कैसी अवस्था में पहुंच गया कि आचार इत अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्रियष्टि अवरुद्ध ग्रहेषु राज्ञ काले गते बहुतिथे मम सा एव जाता प्रस्थान विक्लव गतेर अवलंबनार्था। जैसे कंचुकी भी कहता है कि हाँ मेरी स्थिति कैसी हो गई है कि मैं राज्ञ अवरुद्ध ग्रहेषु, कि राजाओं के रनिवास में, जब राजाओं के रनिवास में जवान था तो आचार ये परंपरा थी क्या कि जो कंचुकी है वो हाथ में बेंत की छड़ी लेके खटखटाता हुआ आगे जाएगा, ताकि जो रानियां हैं, जो इस प्रकार की महिलाएं हैं, वो सावधान हो जाए और अपने वस्त्र आदि को सही तरीके से ओढ़ ले, शरीर को ढक ले। इसलिए आचार परंपरा थी। और वो कहता है आचार परंपरा के कारण अभितेन मया या वेत्रियष्टि, कि सावधान होता हुआ भी, मैं जवान था तो सावधान था ही, तो मैंने जो बेंत की छड़ी हाथ में ली थी, मैंने बेंत की छड़ी जो पकड़ी थी, बहुत थे काले गते, अब लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण जो मैंने हाथ की छड़ी इस प्रकार से आचार परंपरा के कारण मैंने हाथ में उठाई थी, वो लंबा समय व्यतीत होने के कारण प्रस्थान विक्लव गते, कि चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्थ आ जाता है। वो एक तरह से अब सहारा बन गई है कि जो छड़ी मैंने आचार परंपरा के कारण हाथ में उठाई थी वो अब इस प्रकार से धीरे धीरे एक तरह से मेरे लिए सहारे का साधन बन गई है। क्यों? जब जवान था तब मैं यहाँ पे रनिवास में इस प्रकार से आया था, और रनिवास में इस प्रकार से अगर मैं आया तो जैसे मुझे रनिवास में जाना पड़ता अंदर,
तो वहां पे बेंत की छड़ी इस प्रकार से हाथ में धारण करके और उसको बजाता हुआ टक 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 इस प्रकार से धरती में पीटता हुआ जब आगे बढ़ता था, तो जो रानियां थी वो सावधान हो जाती, सावचेत हो जाती और अपने वस्त्र आदि को वो सही कर लेती। अव्यवस्थित अगर उनकी वेशभूषा हो तो उनको वो ठीक कर लेती और सावधान हो जाती। तो मैंने जब जवान अवस्था में ये पकड़ी थी और अब एक तरह से आदत बन गई है मेरी, और जब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ तो वही बेंत की छड़ी अब लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए एक तरह से सहारा बन गई है। बुढ़ापे में लकड़ी जैसे ही मेरे हाथ में होती है तो बड़ा सहारे के रूप में काम आती है। तो कहते हैं कि लंबे समय तक साथ रखने के कारण इस प्रकार से ये एक तरह से मेरा सहारा बन गई है। तो कंचुकी कहता है कि भाई अब इस प्रकार से जैसे मैं इसको लेके चल रहा हूं, फिर राजा के पास इस प्रकार से जाने की वो सोचता है, तो एक तरफ तो कहता है कि अरे महाराज इस प्रकार से आराम कर रहे होंगे और आराम करने वाले व्यक्ति को कैसे इस प्रकार से कष्ट दिया जाए, असमय यानी बिना समय में राजा के पास में जाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। फिर अचानक कंचुकी के मन में विचार उठता है कि लोकतंत्र में यह अधिकार है कि राजा को विश्राम करने का समय ही नहीं है। अगर कोई जो उसका प्राणी, राज्य का कोई भी प्राणी जब उनके पास में आता है तो राजा को उसकी बात सुननी पड़ती है। वो कह रहा है कि जैसे कि भानु सक्रद युक्त तुरग एव रात्रि दिवम गंधवह प्रयाति शेषे सदैव आहित्य भूमि भारे षष्टांश वृत्ते अपि धर्मेश। कह रहे जो भूमि का एक तरह से षष्टांश उपज का छठा अंश लेने वाले जो राजा है उसका भी यही धर्म है कि वो भी इस प्रकार से निरंतर प्रजा की सेवा करता रहे। जैसे सूर्य सक्रद युक्त तुरग एव एक ही बार अपने घोड़ों को इस प्रकार से जोतता है। जो सूर्य है एक बार घोड़ों को लगाता है, उसके बाद में वो विराम नहीं देता उनको, हमेशा इस प्रकार से वो अपने काम में लगा रहता है। आराम करने का इस प्रकार से उसको बिल्कुल भी सोचता नहीं है। वो रात्रि दिवम गंधवह प्रयाति, वायु जो है वो रात्रि दिवम प्रयाति, रात दिन बहती रहती, रात दिन चलती रहती है, वो भी आराम नहीं करती। शेषे सदैव आहित्य भूमि भार है, ऐसे ही जो शेष नाग है वो हमेशा पृथ्वी के भार को उठाए रहता है, हमेशा अपने इस प्रकार से फन के ऊपर पृथ्वी के इस भार को उठाए हुए शेष नाग। और षष्टांश वृत्त्या भी धर्मेश है, इसीलिए उपज का छठा अंश लेने वाले राजा का भी यही धर्म है कि वो हमेशा प्रजा की सेवा में संलग्न रहे, प्रजा की सेवा को इस प्रकार से उनके कष्टों को सुनता रहे और उनकी समस्याओं को दूर करता रहे। क्यों? क्योंकि प्रजा उसे उपज का छठा अंश कर रूप में देती है। जब हम आम प्रजाएं राजा को टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं तो राजा का दायित्व है कि वो भी हमारे लिए हमेशा तैयार रहे, हमारी इस प्रकार से जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कि प्रकृति का बताते हैं कि जैसे सूर्य अपने घोड़ों को एक ही बार रथ में जोतता है, उसके बाद फिर वो कभी भी विराम इस प्रकार से नहीं लेता। वायु जो है वो हमेशा रात दिन चलती रहती है और रात दिन चलती हुई वायु लोगों को प्राणवायु के रूप में उनके अंदर प्रवाहित होती रहती है। अगर एक भी क्षण वायु रुक जाए तो लोगों की प्राणवायु इस प्रकार से लोगों के प्राण रुक जाए। वायु का उदाहरण देते हैं, जैसे शेषनाग हमेशा पृथ्वी के भार को उठाए रहता है, वो कभी विराम नहीं लेता, कभी आराम नहीं करता, हमेशा लोगों की इस प्रकार से सेवा में लगा हुआ है। वो कहते हैं ऐसे इनके समान राजा का भी यही धर्म है कि वो भी लोगों की सेवा में हमेशा तैयार रहे। राजा को आराम करने के लोकतंत्र में अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रकार से विश्राम का समय नहीं है कि जब उसके पास में जनता जनार्दन आएगी तभी उनकी समस्याओं को उन्हें सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो अभी आराम कर रहा हूं और मुझे अभी सुनने का समय नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में यह प्रजा का अधिकार है कि वो उनके अधिकारों को इस प्रकार से उनकी समस्याओं को सुने और उनका निदान करें। इसलिए कंचुकी कहता है कि मुझे भी महाराज को तुरंत जगाना चाहिए, जिससे ये जो लोग इतनी दूर से आए हैं वो उनसे मिल सके और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान कर सके। धन्यवाद। आज इतना ही।